हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम बाद एक लंबी क्लास आने वाली है। लंबी क्लास इन द सेंस कि शॉर्ट्स ही मैं अपलोड कर रही थी और आज फिर से हम क्या करेंगे, जो हमारा सेशन था उसको कंटिन्यू करेंगे। जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे थे रेलवे के लिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल जो होगा ठीक ठाक रहता है, आपको अच्छे से पता है। ग्रुप डी का अगर आप पेपर दे रहे हो या फिर एनटीपीसी का भी पेपर दे रहे हो तो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो ईजी टू मॉडरेट होता है। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं यहाँ पे। अगर आपने पेपर का पैटर्न देखा है या फिर आप तैयारी कर रहे हो उसकी, तो ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। हम क्या करने वाले हैं, उन जो मॉडरेट टू इजी लेवल या इजी टू मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, टाइम को सेव कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे उठाए हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं क्लास की और देखते हैं कुछ जो भी क्वेश्चंस आज मैंने उठाए हैं यहाँ पे। तो आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है 106 इंटू 106 प्लस 94 इंटू 94। अब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप क्या करो, 106 का 106 में मल्टीप्लाई करो, देन 94 को 94 का में गुणा करो, फिर उसके बाद दोनों को जोड़ दो। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे करेंगे क्या, आप इसको लिख सकते हो 106 का स्क्वायर, है ना, प्लस 94 का स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है यहाँ पे। इसको आप लिख सकते हो 100 प्लस 6, 100 प्लस 6 का स्क्वायर लिख सकते हो। 94 को क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक, ये लिखा जा सकता है। अब आप क्या करो, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे क्या है, प्लस 2ab है और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2ab आएगा, माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू 100 इंटू 6, यहाँ पे माइनस 2 इंटू 100 इंटू 6। तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस 2ab माइनस 2ab तो कैंसिल हो जाएगा। हुआ क्या यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ क्या कह सकते हो, 100 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4 बार 0 और ये हो जाएगा 36। 2 गुणे में ये हो जाएगा इस तरीके से। अब आप 2 से गुणा कर दो, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 1 7, 20072 क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगर आप ऑप्शन में देखो, तो क्या है 20072, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप शॉर्ट में क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने ही है क्या किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1/2। इसमें क्या करना है, सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करोगे, 1 प्लस 1/2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3/2। 2 कहाँ गया, सीधे ऊपर जाएगा। हम स्टेप्स को क्या करेंगे, हम लंबे लंबे स्टेप्स नहीं लिखेंगे कि एक एक स्टेप, जैसे सेकंड क्लास के बच्चे करते हैं ना, कि एक लाइन लिखी, फिर दूसरी लाइन लिखी, फिर तीसरी लाइन लिखी, फिर चौथी। मतलब एक क्वेश्चन को करने में 10 लाइनों का यूज़ नहीं करना। जितने शॉर्ट स्टेप्स आप यूज़ कर सकते हो उतने आपको शॉर्ट स्टेप्स यूज़ करने हैं। ठीक, अब क्या हो गया, 1 प्लस 2/3 क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, जब एलसीएम लोगे 3, तो 3 एकम 3 और 2 5, 1/5/3, ये 3 जाएगा ऊपर, यानी 3/5 क्या होगा, इसका आंसर होगा। 3/5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। तो अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.538 इंटू 0.538, 0.538 इंटू 0.538 माइनस 0.462 इंटू 0.462 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे, 1 माइनस 0.924। अब ये तो क्वेश्चन है, क्या करें भाई। अब या तो फिर से भैया आपके पास रास्ता है, या तो दोनों का गुणा करो, फिर इसका गुणा करो, फिर माइनस करो, इसको माइनस करो और फिर उसके बाद भाग दो।
कोई फ़ायदा नहीं है उससे। करना क्या है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर देखिए a मान ले, इसको अगर हम क्या करें a मान ले, क्या 0.538 को 0.538 को अगर हम a मान ले और 0.462 को हम b मान ले, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.538 प्लस 0.462 और इंटू ए माइनस बी, 0.538 माइनस 0.462 बटे में ये क्या है 1 माइनस 0.924 तो है ही। अब क्या करें, जोड़ देते हैं इसको, 8 और 2 क्या हो गया 10 हो गया, 6 3 क्या हो जाएगा 9 और फिर ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये हो जाएगा 1.00, ये मतलब 1 आ रहा है इसकी वैल्यू, इनटू अब यहाँ पे माइनस करो, 8 में से 2 जाएगा 6, फिर उसके बाद 13 में से 6 जाएगा 7, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 0 हो गया ये, ठीक। 1 में से 0.924 जब आप घटाओगे तो यहाँ पे 0.076 आएगा, ये देख लीजिए कट गया, बचा क्या 1 क्या होगा इसका आंसर होगा। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे a और b का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और आपके पास आंसर निकल के आ गया 1, ठीक। अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सवाल है बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन कई बार क्या होता है दशमलव लगाने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए है ये क्वेश्चन जिनको डेसिमल में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको पूछ ले कि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नंबर्स हैं उनका गुणा कर लो, ठीक है। 9 8 कितना हो जाएगा 72। अब दशमलव आपको कैसे लगाना है, देखना है कि दशमलव यहाँ पे है 1 2, यहाँ पे क्या है 1 2 3, यानी कि टोटल कितने हो गए 5 हो गए, 1 2 1 2 3, मतलब इधर से जब आप काउंट करोगे तो 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये 1 हो गया 2 हो गया 3 4 5, यानी कि ये क्या होगा इसका आंसर होगा 0.0072 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। सी क्या है इसका राइट आंसर है। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर दशमलव में प्रॉब्लम होती है तो करना क्या है, जो डिजिट्स हैं जो नंबर है उसका गुणा कर लो, उसके बाद देख लो कि कितने यहाँ पे दशमलव के बाद कितने नंबर के बाद क्या है दशमलव लग रहा है। यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2, यहाँ पे दशमलव के अंक के बाद कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे 2 अंक हो गए, यहाँ पे 3 अंक हो गए, टोटल कितने हो गए 5 अंक के बाद दशमलव लग रहा है, यानी कि आप इधर से देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, दशमलव लग गया, काम खत्म। तो ये एक चीज़ थी। अगला सवाल भी बहुत बढ़िया, बहुत ही इजी क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए, कोई संख्या है, कोई भी संख्या है भाई, हमें नहीं पता, कोई संख्या है उसके 75% मतलब होता है 75 बटे में 100, और क्या जोड़ा जाए 75 जोड़ दिया जाए तो उत्तर वही संख्या आती है। संख्या क्या है x है, वही संख्या आ गई, तो वह संख्या बताइए संख्या क्या है। फिर से सुनिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर कोई संख्या है उसके 75% में 75% मतलब परसेंट मतलब परसेंट मतलब 100, ठीक है। तो जितना भी अगर 75% है तो 75 बटा में 100, 25% है तो 25 बटा में 100, 10% है तो 10 बटा में 100, तो प्रतिशत का मतलब यही होता है बटे में 100। तो 75 जोड़ा जा रहा है उसमें, तो वही संख्या मिल रही है, संख्या बताइए। तो क्या हो गया भाई हमारे पास, ये आप देखिए ज़रा, 75x प्लस एलसीएम ले लिया हमने, अब ये हो गया 100x, तो 100x और 75x उसको उधर भेज दो, 25x बराबर क्या हो जाएगा 75 100, तो 25 से कितनी बार में कटेगा 25 से 75 300, यानी x का मान कितना आएगा 300, ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा 300। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सी क्या है राइट आंसर है। कोई उलूल जुलूल क्वेश्चन नहीं है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आप जल्दी कैसे कर सकते हो, बस इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें चीज़ें पता तो होती हैं कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है
टाइम की कमी की वजह से दिक्कत हो जाती है कई बार पेपर में, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, वो चीज़ अवॉइड करनी है। अगला सवाल, एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट के मूल्यों का अनुपात 7.5 है। स्कूटर है और टीवी है, इनके मूल्यों का अनुपात 7.5 दिया है, यानी कि स्कूटर और टीवी के मूल्य का अनुपात कितना दिया है, 7.5 दिया है। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 8,000 अधिक है, यानी कि स्कूटर का मूल्य क्या है, ज़्यादा है, तो दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब दोनों के दामों में, दोनों के मूल्यों में जो अंतर है वो कितना है, 8,000 है। अंतर कितना दिया है, 2 है। 2 किसके बराबर है, 8,000 के बराबर है। तो बोल रहा है कि टीवी सेट का मूल्य बताइए। टीवी सेट का मूल्य, टीवी क्या है, टीवी का मान 5 है, टीवी का मान क्या है, 5 है। तो आप क्या करिए, पहले 1 का मान निकाल लीजिए। तो 1 का मान 8,000 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4,000। टीवी का मान कितना है, 5, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 4,000 गुणे में 5, 4 पंजे 20, यानी कि 20,000 रुपये। 20,000 रुपये किसका मूल्य हो जाएगा, टीवी सेट का मूल्य हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि स्कूटर का मूल्य बताइए, तो स्कूटर का जो अनुपात दिया है वो क्या है, 7 दिया है, 7:5 दिया है स्कूटर और टीवी के मूल्यों का अनुपात। तो स्कूटर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4,000 में 7 से गुणा कर देंगे, तो 7 चौक 28, 28,000 रुपये इसका मान हो जाएगा। और अगर पूछ लेता है कि स्कूटर और टीवी दोनों के मूल्य बताइए, तो क्या हो जाएगा, 20,000 ये आ गया और ये क्या हो जाएगा, 28,000 ये हो जाएगा। तो 20 + 28 क्या हो जाएगा, 48,000 दोनों का मान हो जाएगा। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रमागत बट्टा 40% और 20% के समान एकल छूट कितनी होगी। 40% है, 40% है, 20% है। एकल छूट का जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या करोगे, एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, a + b - a × b बटे में 100, ठीक है, बटे में 100। तो a क्या है, पहला मान है, b क्या है, दूसरा मान है। रख देते हैं यहाँ पे 40 + 20 - 40 गुणे 20 बटे में क्या हो गया, 100। 0 0 0 0 कट गया, ये 60 - 4 दूना 8, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 52%। 52%, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ये फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। a + b - ab / 100, ये किसके लिए है, एकल छूट के लिए है। जब दो चीज़ें दी होती हैं तो एकल जो छूट होती है इसका मान क्या होगा, आप ऐसे निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगला जो सवाल है, इसमें 7⁵ - 7³ 7⁵5 - 7⁵3 इसका मान निकालना है। अब फिर से वही 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो 7⁵5 का मान निकाल के 7⁵3 का मान निकाल के आप उसको दोनों को माइनस करो, या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो हाईएस्ट चीज़ है उसको कॉमन ले लो। 7⁵3 आप अगर कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे बच जाएगा 7 का स्क्वायर -1, यही बचेगा। 7 × 7 = 49, 7 × 343, ये क्या हो जाएगा, 343। 7 × 7 = 49 - 1, 343, और ये क्या हो जाएगा, 48। 343 × 48। अब क्या करो भाई, अब या तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई अंक देख लो, 8 × 24, लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखो तो इकाई अंक 4 जो है ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो तुक्का लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक बार गुणा करके देखना होगा। यहाँ पे आपके पास एक रास्ता और है कि पूरा गुणा ना करके आप क्या करो, 2 अंक तक का भी निकाल लेते हो ना, तो भी बात बन सकती है। तो 8 फिर क्या हो जाएगा, 24, 8 चौक 32, 33, 34, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फिर 8 × 24 और ये 27, 4 × 3 = 12, तो 4 और 6। लास्ट में ऐसा कोई ऑप्शन है क्या कि जिसमें 64 आ रहा हो, 64 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में 64 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिए लास्ट में आपका 64 अगर मैच करेगा तो ठीक है,
पूरा क्या करोगे, पूरा कैलकुलेट करने का कोई मतलब ही नहीं है, फालतू में आधा मिनट और ख़राब करोगे। यहाँ पे आधा मिनट ख़राब करने से अच्छा है जीएस के 2-4 क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। 30 सेकंड में तो जीएस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बड़े आसानी से, अगर आपको आता होता है तो ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सेशन को देखते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, और ऐसी ही वीडियोज़ में अपनी जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैं लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।